पीएस स्टडीज पॉइंट्स इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें 2021 और 22 में अब तक के आए हुए अवार्ड्स और सम्मान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ चर्चा करेंगे हम। तो इसमें हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में किस भारतीय मूल के नागरिक को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ सम्मान है पुलित्जर पुरस्कार 2021। पुलित्जर पुरस्कार का यह कौन सा संस्करण है? अगर संस्करण की बात करें तो यह हमारा आ जाएगा 105वां 105 संस्करण है। यह विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता, लेखन, नाटक आदि के क्षेत्रों में दिया जाता है। यह इन्हें किस कार्य हेतु दिया गया? यह जो इनकी पत्रकारिता है बज़फीड न्यूज की, बज़फीड न्यूज में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता हेतु दिया गया है। किसे दिया गया? तो मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन जो है भारतीय अमेरिकी मूल की पत्रकार है। ये कौन है? भारतीय अमेरिकी मूल की पत्रकार है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए बज़फीड न्यूज की रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। विच इंडियन ओरिजिन सिटीजन वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज 2021 इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम। किसे 2021 के मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का खिताब दिया गया? किसे 2021 के मोस्ट वर्सेटाइल पिक्चर का खिताब दिया गया? हु वाज द गिवन द टाइटल ऑफ मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ 2021? तो भारतीय फिल्म अभिनेता के मेनन, किसे? के मेनन को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का खिताब दिया गया है 2021 में। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का खिताब किसके द्वारा दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का खिताब किसे मिला है? के मेनन को। अगर हम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में की बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म किसे मिला है? अगर बताएं तो बेस्ट मूवी के लिए हम बात करें तो बेस्ट मूवी का खिताब इसमें किसे मिला है? तो तानाजी। किसे मिला है? तानाजी को बेस्ट फिल्म के लिए। नेक्स्ट, ये हमारा पहले ही प्रश्न डिस्कस किया जा चुका है। पेन प्रिंटर प्राइज 2021 किसे दिया गया? हु वन द पेन प्रिंटर प्राइज 2021? तो ये दिया गया है तसी डेंजरेम बगा को। किसे दिया गया है? तसी डेंजरेम बगा को। हु वन द पेन प्रिंटर प्राइज 2021? तसी डेंजरेम बगा। नेक्स्ट, who was given Assam highest civilian honor Assam Bhairav in the year 2021? असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम भैरव वर्ष 2021 में किसे दिया गया? तो महत्वपूर्ण उद्योगपति है हमारे देश के रतन टाटा जी को दिया गया। असम दिवस के अवसर पर कब दिया गया है? असम दिवस के अवसर पर किस अवसर पर दिया गया? असम दिवस के अवसर पर।
किसके द्वारा दिया गया? असम सरकार के द्वारा दिया गया। किस कार्य हेतु अगर दिया गया, कार्य की हम बात करें तो राज्य में अर्थात असम में कैंसर की देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। कैंसर की देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। तो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम भाई वर्ष 2021 में किसे प्रदान किया गया? तो रतन टाटा जी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम। हु वाज द गिवन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021? हु वाज द गिवन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021? सामाजिक न्याय के लिए किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया है? तो यह हमारा हो जाएगा रिद्धिमा पांडे। रिद्धिमा पांडे। अगर मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 की बात करें तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो हार्मनी फाउंडेशन, जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती है, के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम। इंपॉर्टेंट 93वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस मूवी को दिया गया? सर्वश्रेष्ठ पिक्चर अवार्ड की हम बात करेंगे हम 93वें ऑस्कर अवार्ड्स में। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नोमोलैंड को। नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर अवार्ड नोमैडलैंड जो है किसके निर्देशक में अगर बनी है? अगर इसकी बात की जाए तो क्लू जाहाव के निर्देशक में यह मूवी बनी है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एंथनी हॉपकिंस किस मूवी के लिए दिया गया है? तो यह इन्हें द फादर मूवी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें हम, अभिनेत्री, तो यह हो जाएगा फ्रांसिस मैकडोरमंड के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? किसे दिया गया है यह पुरस्कार? फ्रांसिस मैकडोरमंड। किस मूवी के लिए दिया जाता है? अगर मूवी की बात करें तो अगेन नोमैडलैंड। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? किसे? Who was the given Nobel Prize 2021 in the field of literature?
लिटरेचर के क्षेत्र में किसे दिया गया है? पहले अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार तो है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, नोबेल फाउंडेशन। ये जो थे स्वीडन के एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में, किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा कब से? 1901 से शुरू किया गया। यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? अगर बात करें कि यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। टोटल यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो हु वाज द गिवन नोबेल प्राइज 2021 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? पत्र, तो ये हमारा हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनार को दिया जाता है, दिया गया। किसे? अब्दुल रज़ाक गुरनार को। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम। वर्ष 2021 में 74वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट मूवी का खिताब किस मूवी को दिया गया? बाफ्टा। अगर बाफ्टा की हम फुल फॉर्म की बात की जाए तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बाफ्टा की बात करें तो बाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें हम 74वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, श्रेष्ठ निर्देशक की अगर हम बात करें तो यह दिया गया है क्लो झाओ को। क्लो झाओ किस मूवी के लिए? नोमैड लैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करें हम 74वें बाफ्टा फिल्म आर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें हम, यह किसे दिया गया है? अगेन नोमैड लैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें हम, अभिनेता, तो यह जो है हमारा एंथनी हॉपकिंस। किसे दिया गया है? एंथनी हॉपकिंस। अगर 74वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में सर्वाधिक पुरस्कार जो मिला है किस मूवी को मिला है? अगर बात किया जाए तो यह नोमैडलैंड को मिला है। कितना? 4 अवार्ड से इन्हें 74वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में दिया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम। ये जितने भी है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021-22 में अब तक के आए हुए। किस अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
दादा साहब फाल्के अवार्ड्स किसे दिया गया है? विच एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड? 2021। कब? 2021। तो यह है मशहूर साउथ एक्ट्रेस हमारे रजनीकांत को दिया गया। किस अभिनेता को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रजनीकांत। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम। Who was awarded the title of Booker Prize 2021? बुकर पुरस्कार 2021 का खिताब से किसे सम्मानित किया गया? Who was awarded the title of Booker Prize 2021? तो डेमन गलकुट को किसे सम्मानित किया गया है? डेमन गलकुट। डेमन गलकुट। गलकुट। दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलकुट को द प्रॉमिस के लिए किस कार्य के लिए दिया गया है? द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किसे ब्याज सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ब्याज सम्मान 2020? तो ब्याज सम्मान 2020 जो है हिंदी लेखक जो है प्रोफेसर शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए यह दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे। नेक्स्ट, who has been awarded the United Nations Women's Award 2021 recently? Who was awarded United Nation किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the United Nations Women's Award 2021 recently? यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड की बात करें तो यह जो अवार्ड है दिव्या हेगड़े को मिला है। दिव्या हेगड़े जो कि कर्नाटक की महिला, कर्नाटक राज्य की महिला पर्यावरण कार्यकर्ता है, पर्यावरण कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? हु हैज़ बीन गिवन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 रिसेंटली? तो यह जो है किसे प्रदान किया गया? विनोद शर्मा, विनोद शर्मा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स अवार्ड? पढ़ चुका है इसमें। आगे नेक्स्ट, ये हमारा दिव्या हेगड़े हो जाएगा। Who has been honored with the 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर
अवार्ड 2022। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो हो जाएंगे हमारे हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा। बारहवें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। नेक्स्ट, किसे 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान फॉर 2020? किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है मराठी लेखक शरद कुमार लिम्बावे। मराठी लेखक हैं शरद कुमार लिम्बावे, जिन्हें इनके उपन्यास सनातन के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। ये हैं शरद कुमार लिम्बावे। नेक्स्ट, किसे 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहारी पुरस्कार 2020। हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द बिहारी पुरस्कार 2020? अगर हम बिहारी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक के द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इस वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शरद कुमार लिम्बावे। शरद कुमार लिम्बावे। नेक्स्ट, किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया? किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। बेस्ट मोशन फिल्म की अगर बात करें तो ये मिला है पावर ऑफ डॉग। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 जनवरी 2022 को 89वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बेस्ट मोशन फिल्म के अंतर्गत पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2021? साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि उर्दू लैंग्वेज के लिए पूछ रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। उर्दू लैंग्वेज के लिए, तो उर्दू लैंग्वेज के लिए हमें मिला है चंद्रमान ख्याल को। चंद्रमान ख्याल। अगर हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए, हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार की अगर बात की जाए साहित्य अकादमी, तो यह दया प्रकाश
सिन्हा, इन्हें हिंदी भाषा के लिए मिला है। अगर अंग्रेजी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए तो यह मिला है नमिता गोखले। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा विच हैज़ बिन कन्फर्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन उर्दू लैंग्वेज। तो ये हमारा हो जाएगा चंद्रमान ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। किसे 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया? किसे 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया? पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस जगत में दिया जाता है? तो यह कृषि क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में योगदान। सातवां MS स्वामीनाथन पुरस्कार वी प्रवीण राव को मिला है। वी प्रवीण राव। अगर वी प्रवीण राव की हम बात करें तो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव को वर्ष 2017-19 के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। किस वर्ष के लिए? वर्ष 2017-19 के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बिन द 7th स्वामीनाथन अवार्ड? तो यह हमारा हो जाएगा वी प्रवीण राव, जो कि प्रोफेसर थे जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया? तो शिंजे आबे, जो कि जापान देश के शिंजे आबे। यह पुरस्कार समाज में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। समाज में योगदान के लिए दिया जाता है। शिंजो आबे। नेक्स्ट, किस संस्था को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया? Which organization has been given the Golden Peacock Environmental Management Award 2021? तो ये किसे दिया गया है? सेल। सेल के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसे फाउंड कब किया गया? तो ये हमारा हो जाएगा 1954 में। अगर सेल के वर्तमान चेयरमैन की बात की जाए तो ये है सोमा मंडल। नेक्स्ट, किसे रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? रामानुजन पुरस्कार। तो रामानुजन पुरस्कार पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह गणित क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए। वर्तमान में किसे दिया गया है रामानुजन पुरस्कार 2021? तो यह प्रोफेसर नीना गुप्ता, हु वाज कन्फर्ड विथ रामानुजन अवार्ड 2021। तो ये हमारे हो जाएंगे प्रोफेसर नीना गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में स्क्रीन एक्ट्रेस गिल्ड पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2022 रिसेंटली? तो यह जो पुरस्कार है जुंग हो को दिया गया है। 28
एनुअल स्क्रीन एक्टर अवार्ड, एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। नेक्स्ट, who has been awarded the 18th Malvavari Limbya Award recently? Who has been awarded the 18th माधव राव लिम्बे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में 18वें माधव राव लिम्बे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। हु वाज गिवन भूटान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड इन द ईयर 2021? तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तुम्हारे पीएम मोदी को। नेक्स्ट, किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2021 दिया गया? हु वाज गिवन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2021? तो यह जो मिला है विरल सुधीर भाई देसाई को, विरल सुधीर भाई देसाई। यह एक सूरत के उद्योगपति हैं। यह पुरस्कार 11 देशों को दिया गया। विरल सुधीर भाई देसाई जलवायु परिवर्तन श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। किस श्रेणी में? जलवायु। नेक्स्ट, हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट फीमेल डेब्यूट प्लेयर अवार्ड एट पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है अवार्ड आवनी लेखरा को मिला है। किसे? आवनी लेखरा को। लेखरा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन इसमें और हम देख लेते हैं। फिफ्टी-7th ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लेंगे हम। हु वाज ऑनर्ड with the 57th ज्ञानपीठ अवार्ड? पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है हमारा दामोदर मौजो को। ये क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। हु वाज ऑनर्ड विद द 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो दामोदर मौजो। 57th किसकी बात कर रहे हैं? 57th। अगर 56 की बात की जाए, 56 तो कौन सा हो जाएगा? जो कि 2020 में दिया गया। तो यह जो है हमारा हो जाएगा कवि नीलमणि फुकान। कवि नीलमणि फुकान। इस वीडियो में यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
लाइक सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो।